हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या बिना तलाक लिए लिव इन में रहना कानूनी रूप से सही है या गलत है। दोस्तों जी हाँ, आजकल ऐसे बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं कि सर मेरा हस्बैंड डाइवोर्स नहीं दे रहा है, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ लिव इन में रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। देखिएगा, समय के साथ साथ सभी कुछ चेंज होता है, फैमिलियाँ टूट रही हैं, फैमिली डिस्प्यूट यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि कपल में आपस में ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है या दोनों में से कोई एक कोर्ट को डाइवोर्स के लिए अप्रोच करना चाहता है, दूसरी पार्टी एग्री नहीं है तो ईजिली डाइवोर्स नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप अरेंज मैरिज या कोर्ट मैरिज भी इवन करना चाहें तो 1 day 2 days में आप इजीली अपना कोर्ट मैरिज कराते हैं 1-2 दिन में। बट अगर एक पार्टनर राजी नहीं है, एग्री नहीं, और दूसरा एग्री है, तो दूसरा पार्टनर चाहे कितनी जोर लगा ले, 2-3 साल से पहले वह डाइवोर्स नहीं करा सकता। जी हाँ, कंटेस्टेड डाइवोर्स की इंडिया में कोई भी डेडलाइन यानी कोई भी टाइमलाइन नहीं है। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट के लिए जरूर यानी आपसी सहमति से जो तलाक होता है उसके लिए कोर्ट ने जरूर समय सीमा तय की है, उसमें 2 से 6 महीने का समय लगता है। तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स आपसे सहमति वाला तलाक तो इजीली हो जाता है। बट जिस सिचुएशन में दोनों में से कोई एक पार्टनर एग्री नहीं है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए लंबा टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। यही कारण है कि आजकल कपल अपने पार्टनर को छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ लिव इन में रह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में और मेट्रो सिटीज में सभी जगह, बॉम्बे वगैरह में यही सिचुएशन है। हमारे पास फ़ोन कॉल आते रहते हैं, सर मेरे हस्बैंड से डिस्प्यूट हो गया था, वो डाइवोर्स के लिए एग्री नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रही हूँ, क्या हमारी मैरिज हो सकती है? जी नहीं, आप मैरिड होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकते हैं, ये लीगल है और आप कोर्ट से लिव इन की पिटीशन भी अलाउ करा सकते हैं। जी हाँ, इसका रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 497 यानी एडल्ट्री का जो ग्राउंड हुआ करता था, पनिशेबल हुआ करता था, ये सेक्शन 497 को रिमूव कर दिया था, यानी अब यह अपराध नहीं माना जाता है। यही कारण है कि एडल्ट्री बढ़ रही है। दूसरा दोस्तों, एडल्ट्री के बिहाफ पर आप सामने वाले पार्टनर को पनिशेबल यानी उसके अगेंस्ट एफआईआर तो नहीं करा सकते हैं, बट आपको यह रेमेडी दी गई है, उसके बिहाफ पर आप कोर्ट में कंटेस्टेड डाइवोर्स एडल्ट्री के ग्राउंड पर फाइल कर सकते हैं। और उसमें आपको ये फायदा होता है कि थोड़ा इजीली यानी थोड़ा टाइम से उसमें आपको डाइवोर्स मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, लिव इन में रहना मोरली यानी सामाजिक रूप से तो ठीक नहीं है, मैरिड होते हुए और विदाउट डाइवोर्स के, ठीक है। तो यानी आप मैरिड होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकते हैं कानूनी रूप से, बट आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरा, लिव इन में रहने के लिए भी सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन कपल के मन में यह है कि कहीं से भी एक लिव इन का एग्रीमेंट तैयार करा लो और हम लिव इन में रह लेते, यह अपने आप में गलत है। क्योंकि अगर लिव इन में रहते हुए बच्चा हो जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वगैरह वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो पहले अगर आप लिव इन में रहना चाह रहे हैं, पहले चीज़ों को जाने समझें, उसी के बाद डिसीजन लें। दोस्तों, लिव इन में रहने का सबसे सही तरीका होता है कि आप दोनों फंडामेंटल राइट के बिहाफ पर, आर्टिकल 21 के बिहाफ पर अपने कंसर्न हाई कोर्ट से लिव इन का ऑर्डर पास करें। जी हाँ, न कि 10-20 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर या नोटरी पे लिखवा ले, वह लिव इन नहीं होता है। एक दूसरे की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जी हाँ, लिव इन में चाहे आप किसी के साथ 2 दिन रह लें, 6 महीने रह लें, 6 साल रह लें। कई बार यह भी कपल की कंप्लेन आती है, सर मेरी फ्रेंड मेरे साथ 2 साल से लिव इन में रह रही थी और वह किसी के साथ मैरिज कर रही है। लिव इन में रहना कोई इस बात का एग्रीमेंट नहीं है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी या मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कपल में बाद में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है कि सर 3 साल से तो मेरे साथ थी, अब और किसी के साथ मैरिज करना चाह रही है। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। सही तरीका तो यह है कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, आप किसी के साथ लिव इन में रहना चाह रहे हैं तो हाई कोर्ट से रिट पिटीशन अलाउ कराएं। दूसरा, अगर आप किसी के साथ फ्रेंड के साथ रह रहे हैं तो दूसरा, अपने पति के अगेंस्ट अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स के लिए उनको अप्रोच करें, जो कि इजीली हो जाता है। फिर आप अपने पार्टनर, दूसरे पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका हस्बैंड डाइवोर्स नहीं दे रहा है तो आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स अपनी तरफ से जरूर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।